यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें। चलो हम सब समय ना लेते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 2.3 का आज हम लोग जो है चौथे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पहला, दूसरा तथा तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। चलो अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x-2 और -2x + 4 है तो gx का मान ज्ञात कीजिए। देखिए एक संख्या है, ठीक, एक मिनट मार्कर है थोड़ा साथ छोड़ रहा है हम लोगों का, तो हम लोग दूसरा मार्कर ले लेते हैं, रेड मार्कर ले लेते हैं। देखो यहाँ देखिए एक कह रहा है कि अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो कह रहा है यदि एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग दें, gx से भाग दें मतलब जिससे भाग दिया जाता है, जिससे भाग दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? भाजक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भाजक। जिससे भाग दिया जाता है उसे भाजक कहते हैं और जिसमें भाग दिया जाता है उसे भाज्य कहते हैं। तो देखिए एक जो एल्गोरिथ्म थ्योरी है उसमें कहा है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल होता है। ठीक, देखिए भाज्य कितना दिया है, अगर ये भाजक है तो अगर ये gx भाजक है तो भाज्य कितना हो जाएगा? x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 बराबर भाजक क्या है? भाजक नहीं पता है, भाजक gx इसी का मान ज्ञात करना है। देखिए भागफल और शेषफल, भागफल कितना है? भागफल है इंटू x-2 दिया है, शेषफल कितना दिया है? देखिए शेषफल या -2x + 4 दिया है। यहाँ पे देखो अब हम लोग क्या करेंगे? पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर में क्या होगा कि इस जो -2x है इसे इस पार लेकर आएंगे और जो +4 है उसको भी इस पार लेकर आएंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा? हो जाएगा x³ माइनस 3x² और प्लस x। अब इस 2 को जब इस पार लेकर जाएंगे तो +2x हो जाएगा, चूंकि माइनस है इस पार जाएगा तो प्लस हो जाएगा और प्लस यहाँ पर 2 है, यहाँ एक कितना a + 2 है, a + 4 है, यहाँ जब घटाएंगे कितना आ जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब यहाँ कितना हो गया? यहाँ हो गया gx और इंटू x-2। अब यहाँ लिख सकते हैं हम आप x³ माइनस 3x² प्लस 1x और 2x कितना हो गया? 3x। यहाँ पे जब 2 में से 4 घटाएंगे तो -2 हो जाएगा, बराबर कितना हो गया? x-2। अब अगर केवल यहाँ से gx बराबर लिख, जैसे अगर हम लोग लिखते हैं जैसे gx x-2 बराबर लिख दें x³ माइनस 3x² प्लस 3x प्लस 2, तो gx बराबर क्या होगा? gx बराबर हो जाएगा x³ माइनस 3x² प्लस 3x प्लस 2, सॉरी प्लस 2 की -2, यहाँ पे -2 होगा, यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ -2, तो यहाँ भी -2 ही हो जाएगा gx के बराबर और बट्टे इसके बट्टे हो जाएगा, बट्टे कितना हो गया? x-2। अब इसका भाग करके चेक कर लेते हैं कितना आएगा। देखिए अब भाग करते हैं हम लोग, कितना है? x-2 भाजक हो गया, सॉल्व करते हैं इसमें किससे भाज्य कितना? x³ माइनस 3x² और प्लस 3x - 2
ए है। देखो ए एक्स क्यू है, ये केवल एक्स है, कितने बार लेकर जाए हम लोग एक्स स्क्वायर बार लेकर जाए। जब एक्स स्क्वायर बार लेकर जाएंगे तो पूरा में खाते जुड़ती है, कितना हो जाएगा एक्स क्यू हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इसमें होता है फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें होता है। यहाँ पर देखिए ए प्लस माइनस ए प्लस हो जाएगा, एक कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 2x स्क्वायर कितना आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। बगल में कितना है 3x है। अब कितने बार लेकर जाए हम लोग, अगर हम लोग माइनस एक्स बार लेकर जाए, एक्स पावर एक होगा, गुणा में खाता जुड़ जाएंगे तो माइनस कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस 2x। ठीक, अब यहाँ पर कितना ए प्लस हो जाएगा, ए प्लस हो जाएगा, सॉरी जब माइनस ए माइनस ए भी माइनस 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 क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, एक कैंसिल हो गया। अब देखिए 3x और माइनस 2x, 3x में से जब 2x सब्ट्रैक्ट हो कितना आ जाएगा x, केवल एक x आएगा, और यहाँ पर कितना है माइनस 2 है। अब हम लोग कितने बार लेकर जाए, एक बार लेकर जाए, ठीक है, प्लस एक बार लेकर जाए, प्लस एक बार लेकर जाए, चूंकि इसके आगे प्लस है तो कितना हो जाएगा एक्स माइनस 2, ए कैंसिल हो जाएगा ना, इसका जो शेषफल 0 आ जाएगा। इस प्रकार से जो जी एक्स का मान आया, जी एक्स का मान कितना आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये इसका आंसर है। चलो अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5वें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बहुपद पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स आर एक्स के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथ्म को संतुष्ट करता हो। देखिए सबसे पहले हम लोग विभाजन एल्गोरिथ्म में इसके बारे में पढ़ते, पी एक्स होता क्या है, पी एक्स को भाज्य कहते हैं, पी एक्स क्या कहेंगे भाज्य, और जी एक्स को भाजक, जी एक्स को भाजक। देखिए पी एक्स भाज्य, जी एक्स भाजक और क्यू एक्स जो है भागफल, क्या होगा भागफल, और जो आर एक्स है इसे कहेंगे शेषफल, क्या कहेंगे शेषफल। फिर से सुनो, पी एक्स को भाज्य, जी एक्स को भाजक और क्यू एक्स को भागफल तथा आर एक्स को क्या कहेंगे शेषफल कहेंगे। और जो विभाजन एल्गोरिथ्म होता है इसका जो कॉन्सेप्ट थ्योरी है, ये भाज्य बराबर भाजक, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल होता है, प्लस क्या होता है शेषफल होता है। ये हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। देखिए यदि जैसे भाग किया जाए ऐसे ऐसे कुछ ऐसे, देखिए इसे बोलते हैं भाजक, जिससे भाग किया जाए क्या होता है भाजक, भाज्य जिसमें भाग किया जाए भाज्य होता है, ये क्या होता है भागफल होता है, और ये नीचे क्या होता है, नीचे होता है शेषफल, नीचे क्या होता है शेषफल। ठीक, अब देखिए उसी प्रकार से पहला क्वेश्चन कह रहा है कि घात पी एक्स और घात क्यू एक्स, घात पी एक्स इक्वल टू घात क्यू एक्स मीन्स पी एक्स भाज्य को, देखिए अगर भाज्य लिखा जाए, ठीक, बराबर क्यू एक्स मीन्स भागफल। इस प्रश्न के अनुसार जो भाज्य का घात है और भागफल का घात बराबर होना चाहिए, इसके अनुसार। देखो इसे हम लोग प्रेजेंट ऑफ माइंड से लगाएंगे, अपने दिमाग से इसे लगाएंगे, और जैसे आप कुछ भी इसमें जो एक कंडीशन जो सवाल कहा है इसमें हम कुछ मान रहे हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं, आप अपने तरीके से लगा सकते हैं, आप जो वैल्यू है लगाएंगे तो इसी तरीके से, किंतु आप वैल्यू अपने तरीके से मान सकते हैं। जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पर हम जो घात होना चाहिए भाज्य का और भागफल का घात सेम होना चाहिए, तो हम मान लिए यहाँ पर कितना है 10 और यहाँ पर 10 एक्स स्क्वायर, इसमें से भाग करना है। अब कितना बार जाएगा एक्स स्क्वायर बार हम लोग लेकर जाएंगे, जब एक्स स्क्वायर बार लेकर जाएंगे कितना हो जाएगा 10 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक कट गया। देखिए हम बोले भाज्य, क्या बोले भाज्य, तो भाज्य कितना है भाज्य का घात
भाज्य का घात कितना है एक्स स्क्वायर है और भागफल का घात कितना है एक्स स्क्वायर है। तो अब हम लोग जो इसको संतुष्ट करते हैं जो है भाज्य बराबर का, तो अब इसी में रखेंगे। देखिए भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल, प्लस क्या है शेषफल है। देखिए भाज्य क्या है, इसमें भाज्य है 10x², ठीक, बराबर अब भाजक कितना है x² और भागफल कितना है भाजक तो सॉरी जो भाजक है 10 है और भागफल कितना है x² है और जो शेषफल का मान कितना है तो 0 आ गया। शेषफल का मान कितना आ गया, शेषफल का मान आ गया था 0। तो देखिए 10x² बराबर 10x² हो गया ना, इस प्रकार से। अतः घात px इक्वल टू घात qx संतुष्ट करता है ना, मतलब लिख सकते हैं इसे इस प्रकार से। पहला तो विजुअल हो रहा है कि नहीं, हाँ विजुअल तो बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, ठीक। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन से मैं इसे कहाँ से मिटा सकते हैं हम लोग। अब दूसरा क्वेश्चन ऐसे कह रहा है घात qx मीन्स क्या हो गया भागफल और घात rx, मतलब भागफल और शेषफल क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग जैसे मान लेते हैं ये x² है और भाग किए किसमें हम लोग x पावर 4 माइनस 3x इसमें भागफल क्या करना है, भागफल सेम होना चाहिए। भागफल कैसा होना चाहिए सेम होना चाहिए और जो उसका शेषफल आया है वो भी कैसा होना चाहिए सेम होना चाहिए, उसकी घात सेम होना चाहिए। तब देखिए हम लोग x² और जो भाज्य हुआ x पावर 4 माइनस 3x अपने तरीके से वैल्यू मान लिए। आप अपने तरीके से वैल्यू मान सकते हो और तरीका यही रहेगा, केवल जो है आप इस मान में चेंज कर सकते हो, वैल्यू में चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पर हम लोग कितने बार लेकर जाएंगे, कितने बार लेकर जाएं, चूँकि x पावर 4 तो 4 बार लेकर जाए, 4 बार लेकर जाए x पावर 4 हो जाएगा और इसके बाद यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा 3x², ये मतलब ये तो कैंसिल होगा, बचा कितना है। अब देखिए इसका घात ये क्या है भागफल कितना है x² आया और शेषफल कितना आया है ये भी जो है x² आया है। देखिए इसके कोफिशिएंट से मतलब नहीं है, इसके घात से मतलब है। अगर भागफल का जो घात आया है x² आया है और जो शेषफल का घात आया वो भी कितना है x² है। अब हम लोग क्या करेंगे, उत्तर के जांच करेंगे। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल होता है, क्या होता है शेषफल। अब देखिए भाज्य कितना है, भाज्य है x पावर 4 माइनस 3x²। अब यहाँ भाजक कितना आया है, भाजक x² है, भागफल कितना आया जो भागफल आया है वो कितना x² है और देखिए जो शेषफल कितना है माइनस 3x² है। x पावर 4 हो गया माइनस 3x² हो गया, गुणा में घात जुड़ती है, x पावर 4 हो गया माइनस 3x² हो गया, ठीक। अब जो है ये क्या होगा, अतः जो है ये जो मतलब क्वेश्चन है ये संतुष्ट करता है। अब इसका घात इक्वल हो गया, अब a इसके बराबर हो गया। अतः हम लिख सकते हैं घात qx इक्वल टू घात rx ना। अब आगे तीसरे सवाल में हम लोग तीसरे सवाल को सॉल्व करते हैं। तीसरे सवाल देखिए सेम वही काम, ऐसा कोई वैल्यू रखिए जिसका जो है शेषफल ही 0 हो जाए ना, शेषफल rx में शेषफल 0 हो जाए तो कोई वैल्यू आप रख लीजिए। सपोज दैट यहाँ पे
जो है 2x² में हम लोग जो है 4x² से क्या करते हैं, भाग करते हैं। ठीक है, अब हम लोग कितने बार लेकर जाएंगे, 2। जब 2 बार लेकर जाएंगे कितना हो जाएगा, हो जाएगा x, 2 × 4 कैंसिल हो गया ना। अब मतलब इसके 0 आ गया, शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। अब वही सूत्र लगाएंगे, भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल होगा। तो हम देखिए यहाँ पे लिखे हैं भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल। यहाँ पे भाज्य कितना है, भाज्य 4x² दिया है और भाजक कितना है, 2x² है और यहाँ भागफल कितना है, 2 आया, शेषफल कितना है, 0 आया। तो 4x² बराबर 4, 2 दूना 4, 4x² हो गया। अतः मतलब जो है अतः घात rx इक्वल टू कितना हो गया, 0। ठीक, इस प्रकार से हम लोगों ने जो है 2.3 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए और ये जो 5वां क्वेश्चन था इसे भी सॉल्व कर लिए। चलो अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे।